तो आज का जो विषय है मीटिंग का, ये आध्यात्म संस्कृति से संबंधित हमारे प्रकल्प से जुड़ा हुआ है और इसमें श्रीमद् भगवत गीता जी का पठन, अध्ययन और उसको समझना हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्यों अनिवार्य है, इस बारे में हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। इस बारे में 25 दिसंबर 2020 इस वर्ष की गीता जयंती को, मतलब विक्रम संवत 2077 इस साल के गीता जयंती के निमित्त हमने इस बारे में चर्चा की थी, इस बारे में सत्संग हुआ था और इसका लाभ अनेक लोगों को मिला भी था। लेकिन उसके कुछ समय बाद कर्मयोगी संस्था का श्रीमद् भगवत गीता जी ये नया ग्रुप शुरू हुआ इस हेतु से कि जिन लोगों को पैसे कमाने का ज्ञान है, उन लोगों को थोड़ा आध्यात्मिक ज्ञान अगर मिले तो शायद उनका और उनके आसपास के सभी लोगों का कल्याण होए। क्योंकि पैसे से केवल शरीर का निर्वाह हो सकता है, लेकिन मन की शांति के लिए, जीवन के मूल उद्देश्य को जानने के लिए और उस प्रकार से जीवन में संकल्प करके उसके लिए प्रयत्न करने के लिए आध्यात्मिक आश्रय अत्यावश्यक है और उसमें बिना विकल्प के हमको जानना वो जरूरी है। तो इसलिए ये मीटिंग श्रीमद् भगवत गीता जी कर्मयोगी संस्था के जो भी ग्रुप में लोग जुड़ने वाले हैं, उनको उसमें क्यों जुड़ना चाहिए, उनको उसका क्या लाभ होएगा, उनके लिए श्रीमद् भगवत गीता जी का पठन अध्ययन क्यों जरूरी है, इस विषय में हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे, उस बारे में जानकारी देने की कोशिश करेंगे। ये सुप्रसिद्ध उदाहरण जो हम इस गीता जयंती से देते हुए आ रहे हैं, जो कि यूजर्स मैनुअल का है। जब हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसका यूजर्स मैनुअल हमको जरूर मिलता है। और मानसी ने शायद ग्रुप के ऊपर आज थम्सअप भी दिया था, वो चीज को पढ़ के मेरे को अभी याद आया कि वो पूरा ध्यान से पढ़ा। देखो वो ग्रुप पे 55 से ज्यादा लोग हैं, लेकिन शायद सबकी ट्यूबलाइट लगी है नहीं लगी है किसको पता। तो इसलिए वो समझना बहुत जरूरी है और वो पोस्टर को समझने के लिए भी थोड़ा आध्यात्मिक भूमिका होनी भी जरूरी है। बिना आध्यात्मिक भूमिका के शायद समझना कठिन है। तो वो जो उदाहरण यूजर्स मैनुअल का ऐसा है कि जब हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वस्तु अगर खरीदते हैं तो उसके साथ हमको एक पुस्तिका मिलती है, एक यूजर्स मैनुअल। वो पुस्तिका का दो उपयोग होता है। पहला उपयोग यह है कि वो जो भी इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट या वो जो भी सामान, इलेक्ट्रॉनिक मशीन हमने खरीदा है, उसको कैसा हैंडल करना चाहिए, मतलब उसको कैसे संभालना चाहिए, डूज एंड डोंट्स उसके बारे में क्या है। और दूसरा वो यूजर्स मैनुअल का महत्वपूर्ण भाग ये होता है कि हम उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ कैसे ले सके, उसका हम उपयोग कैसे कर सके। बराबर है, अगर मैंने मोबाइल फोन खरीदा है, उसके ऊपर अगर पानी गिर गया तो मैं उसको गैस के ऊपर अगर पकड़ूंगा तो वाट लग जाएगी, किसकी? मोबाइल फोन की। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा कब? जब मेरे को यह पता होगा कि वो मोबाइल फोन के डूज एंड डोंट्स क्या है। अगर मेरे मोबाइल फोन के ऊपर दाल गिर गई, खाना खाते समय आजकल हम फोन हैंडल करते हैं, तो फोन हाथ में था, मेरे किसी ने चुटकुला सुनाया और मेरे मुंह से सारी दाल वो फोन के ऊपर गिर गई। अब वो फोन के ऊपर गिर गई तो फोन क्या हो गया? गंदा हो गया। लेकिन मेरे को फोन के बारे में कुछ भी पता नहीं है। वो उदाहरण में हमने बताया था कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको फोन के बारे में कुछ भी पता नहीं है और वो नया फोन खरीदने जाता है, 20,000 का वो फोन खरीदता है। आजकल तो एंड्रॉइड का जमाना है, तो उसको कैसे, वो फोन की तो कुछ समझ है नहीं,
लेकिन मेरे 20,000 रुपए इस डब्बे के लिए मैंने दिए हैं, इसलिए उसको वो निर्जीव डब्बा भी मन के अति प्रिय समीप में लगता है। जैसे हम सोने की चेन खरीदते हैं तो हमारा मन उसमें अटकता है, लेकिन आप किसी सिद्ध महापुरुष के सामने एक सोने का घड़ा रखते हैं और एक अगर मिट्टी का घड़ा रखते हैं, तो वो साधु बाबा के लिए वो दोनों में कोई भी भेद नहीं है। उसके लिए मिट्टी और सोना ये दोनों समान है, और इसीलिए वो महापुरुष की बहुत महिमा है। लेकिन हम तो सर्वसामान्य हैं। तो जैसे हमारा अगर हम 20,000 रुपया दे करके पाव तोले का सोने का चेन करवाते हैं या आधे तोले का चेन करवाते हैं, तो हमारा सारा मन वो चेन में रहता है। मेरी चेन है कि नहीं 10 बार हम चेक करते हैं। चेन को नहाते समय संभालते हैं, उसको साबुन लगती है तो उसको साफ करते हैं, वगैरह वगैरह सब उसको हम ध्यान रखते हैं। वो गोल्ड का सोने का महत्व नहीं है। वो सोने के लिए हमने जो 20,000 रुपए रोकड़ा दिया है, वो सब वो लक्ष्मी जी की महिमा है, समझे। तो उसी प्रकार से जब ये अज्ञानी व्यक्ति फोन के संदर्भ में फोन खरीदता है, तो उसको फोन अति प्रिय है क्योंकि उसने वो फोन के लिए 20,000 रुपया दिया है। अब वो फोन को 20,000 रुपया देने की वजह से उसका मन सारा फोन में है। तो खाना खाते समय फोन लेकर के बैठा और फोन के ऊपर क्या हो गया, दाल गिर गई, कड़ी गिर गई, जो भी गिर गया, खाना गिर गया। अब उसको कैसे लगा, अरे मेरी इतनी 20,000 की वस्तु गंदी हो गई, इसको साफ किया जाए। वो जाता है बेसिन में पानी के नीचे फोन को पूरा धो देता है। अभी फोन को धोता है, ये शक्य है, ये मुमकिन है, आज के समय में भी मुमकिन है। हम ऐसा नहीं बोल सकते इतना बेवकूफ कोई है क्या। अरे ये बेवकूफ और होशियारी किधर से लाए, कोई उसका गाइडलाइन तो होना चाहिए ना। फोन का कैसा उपयोग होना चाहिए, सिम कार्ड का कैसा उपयोग होना चाहिए, पेन ड्राइव का कैसे उपयोग होना चाहिए। अरे हमारे बैच के ऐसे भी व्यक्ति हैं जिन्होंने आज तक कभी सेल्फी स्टिक नहीं देखा। तो नहीं देखा तो नहीं देखा, कौन सा पार्ट टूट पड़ा। तो उसने वो फोन को पानी में धो दिया, धोने के बाद फोन बंद हो गया। अब फोन बंद हो गया तो दूसरे दिन दुकानदार के पास गया और उससे झगड़ा शुरू किया। बोले તમે तो गांडा छो, તમારા મોબાઈલ પણ ગાંડા છે, તમારા ફોનમાં કઈ ચાલુ થતો નથી, તમારો ફોન એકદમ બેકાર છે અને તમે મને લૂંટી દીધો, તમે મને બદનામ કરી દો, તમે મારા 20,000 રૂપિયાનો હડપ કરી દીધો। तो वो दुकानदार बोलता है, अरे शांति शांति, क्या हो गया, તમારા ફોનના શું થયો। तो फिर वो सारी कहानी बताता है, ऐसे ऐसे फोन को मैं लेके बैठा, दाल गिरी, उसके ऊपर फिर पानी से धोया और अब ये फोन बंद पड़ गया। वो दुकानदार ने उधर ही सिर के ऊपर हाथ रखा, बोला बाबा जी मैं आपको प्रणाम करता हूं। तो बाबा जी बोला क्यों, तू प्रणाम मत कर, मेरा 20,000 रुपए निकाल। तो फिर दुकानदार बोले अभी मैं आपको क्या बोलता हूं वो ध्यान से सुनो। ये फोन एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, और ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को यूज करने की एक पद्धति होती है। अभी ब्रश कर सकते हैं तो ब्रश करने की कोई विधि है ना। हम दांत को ब्रश करते हैं, अगर हम मसूड़ों को ब्रश करेंगे तो सारे मसूड़े सूज जाएंगे, बराबर है। हाँ, तो हर चीज की विधि होती है। तो उसने बोला ये फोन को उपयोग करने की विधि है, उसका कोई नियम है, उसके डूज और डोंट्स होते हैं। ऐसी बात है। अभी हम इतना फोन यूज करते हैं कि मेरा फोन तो रोज एकदम गर्म हो जाता है, तो उसको ठंडा करने के लिए मैं अगर फ्रिज में रखूंगा तो चलेगा क्या, उसको ठंडा करने के लिए मैं आइस के ऊपर रखूंगा तो चलेगा क्या, उसको ठंडा करने के लिए मैं पानी में रखूंगा, माछलाना पानी में उसको अगर रख दिया तो फोन तो पूरा फ्रीज हो जाएगा। लोग ऐसे भी करते हैं। तो कहने का क्या मतलब है, हर चीज का यूजर्स मैनुअल होता है। तो वो दुकानदार ने बोला बाबा जी इतना पढ़े लिखे हो लेकिन मोबाइल के बारे में पता नहीं है, ये मोबाइल के डब्बे में एक छोटी सी पुस्तिका थी, थोड़ा पढ़ लेते तो तुम्हारा और तुम्हारे फोन दोनों का कल्याण हो जाता। अभी आपने पढ़ा नहीं तो मेरी गलती नहीं, मैंने तो डब्बे में साथ में आपको यूजर्स मैनुअल दी थी, लेकिन आपने नहीं पढ़ी तो आपका नुकसान हो गया। इस उदाहरण को अगर हम जीवन में उतारते हैं और इससे अगर हम समझते सीखते हैं तो हमको ये बात ध्यान में आएगी कि अपने देखो, जैसे मोबाइल एक मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है,
इतना गजब है कि हम इसको एक दूसरे को लाइव देख सकते हैं। जैसे संजय को महाभारत में भगवान ने दिव्य दृष्टि दी थी, तो ये हमारे लिए दिव्य दृष्टि है ना, हम एक दूसरे को इतने दूर तक देख सकते हैं। तो उस टाइम पे तो केवल एक व्यक्ति को वरदान मिला था, अभी तो कॉमन से कॉमन व्यक्ति को भी, जिसके पास ज्यादा पैसा नहीं है, जो कोई भी मतलब जात पात का भेद ना होते हुए भी सभी के पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ज्यादा से ज्यादा नंबर में उपलब्ध है। कम से कम सभी के पास नहीं तो हर गांव में किसी न किसी के पास तो है, और इसीलिए कोई अगर जरूरत का काम पड़ता है तो उससे मदद होती है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि हम उसका अगर यूजर्स मैनुअल पढ़ेंगे नहीं तो हमारा घाटा हो जाएगा। समझे? तो बात क्या है कि जीवन में भी अभी जैसे मोबाइल ये मशीन या डिवाइस है, वैसे हमारा शरीर भी इतना गजब डिवाइस है। क्यों डिवाइस है? देखो, अभी आप ये मोबाइल को अगर चार्जिंग करना है तो इसमें विशिष्ट प्रकार का चार्जर ही लगता है, और इसको विशिष्ट प्रकार का करंट ही लगता है। इस एसी का है तो उसको डीसी करंट नहीं दे सकते, डीसी करंट पे चलता है तो एसी करंट नहीं दे सकते। बी टाइप का चार्जर का फोन है तो सी टाइप का कॉर्ड नहीं लगा सकते, सी टाइप का है तो बी टाइप का नहीं लगा सकते। हर एक चीज डिफाइंड है और लिमिटेड है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो ये चार्जिंग लगाते मतलब क्या है? फोन को खाना दे रहे हैं, फ्यूल दे रहे हैं। उसी प्रकार से पेट्रोल की गाड़ी में अगर केरोसिन डालेंगे तो क्या हो जाएगा? गाड़ी का नाश हो जाएगा, गाड़ी का अंदर का अंजर पंजर ढीला हो जाएगा, शायद गाड़ी वो चलेगी भी नहीं। तो कहने का ये मतलब है, दुनिया में मानव निर्मित जितने भी डिवाइसेस हैं, जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो सबको विशिष्ट प्रकार की ऊर्जा लगती है चलने के लिए। लेकिन भगवान निर्मित ये जो मनुष्य नाम का डिवाइस है, इसके अंदर आप कुछ भी डालो वो पचाता है। अरे एसिड जिसने पिया है उसको भी अगर आप हॉस्पिटलाइज करते हो, गैस्ट्रिक लवाश देते हो, तो शायद वो भी बच सकता है। नींद की गोलियां खा करके मरने का प्रयास करने वाले लोगों को भी अगर आप प्रॉपर इमरजेंसी मैनेजमेंट का ट्रीटमेंट देते हो तो शायद वो बच सकता है। कहने का मतलब है, कुछ चीजें जो हमारे शरीर के लिए घातक है, जानलेवा है, अगर उनको हम छोड़ देते हैं तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं खानी चाहिए फिर भी हम खाते हैं, फिर भी हमारा शरीर धक्के खाते खाते चल रहा है। कहने का यह मतलब है, जैसे कि मांसाहार करना प्रतिबद्ध है, ऐसा कुछ लोग सोचते हैं, लेकिन वो बंधनकारक है। हमको मांसाहार नहीं करना है क्योंकि हमारा सिस्टम उसके लिए बना नहीं है। अभी ये क्यों नहीं करना है, उसके क्या नुकसान है और शाकाहारी रहने के क्या फायदे हैं, इसका अलग वीडियो है, तो इसके बारे में अभी मैं चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन कहने का मतलब है, हम इतना जंक खाते हैं, इतना जो नहीं खाना चाहिए वो सब खाते हैं, बराबर है, लेकिन हमारे शरीर में उसको पचाने की शक्ति है। हम कोई भी प्रकार की सब्जी खाएं, हमारे शरीर में जाकर के वो खून बनाती ही है। हम लाल कलर का टमाटर खाएं, हरे रंग की सब्जी खाएं, नीले रंग का कुछ फ्रूट खाएं, या अंगूर खाएं, वायलेट कलर का जामुन खाएं, या फिर हम ऑरेंज खाएं, कुछ भी रंग का खाते हैं तो शरीर में तो खून लाल रंग का ही बनता है। वो लाल रंग आयरन कंटेंट की वजह से है, ये साइंटिफिकली हमको पता है। लेकिन सोचने वाली बात ऐसी है कि हमारे शरीर में कोई भी तत्व जब हम डालते हैं तो गजब का मैकेनिज्म है कि वो सब पचता है, और उस सब का एक ही आउटपुट है, एनर्जी, एटीपी, एडिनो ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये कितना गजब मशीन है जो ऊपर वाले ने, निसर्ग ने बनाया है। आप उसमें कुछ भी डालो, आपको उसका रिजल्ट एटीपी ही मिलता है, एनर्जी ही मिलता है। तो सोचने वाली बात यह है कि इतना जबरदस्त अगर इसका मशीन ऊपर वाले ने, भगवान ने हमको बनाया है, देह रूप मनुष्य रूप हमको अगर दिया है, तो इसका कभी हमने यूजर्स मैनुअल पढ़ा है क्या? ये मशीन का उपयोग कैसे करना चाहिए, क्या हमको ये पता है क्या? इसके डूज और डोंट्स क्या है, क्या इसके बारे में हमको जानकारी है क्या? नहीं है। इसीलिए हमको जो पर्पस सर्व करना चाहिए वो न करते हुए
हम पर्पस से भटक गए। और इसीलिए जो लोग नियम धर्म कर्म का पालन नहीं करते हैं और मार्केट के अनुसार, ट्रेंड के अनुसार जो रोज बदलते रहता है, उसके अधीन होकर अपने सत्सत बुद्धि का विवेक न करके जैसे गधे, सुअर, भेड़ बकरियां ऐसा झुंड में चलते हैं, वैसे सब लोग कर रहे हैं, इसीलिए हम भी ऐसा जो करते हैं। इस कारण से हमारे ह्यूमन इस फॉर्म का हमको प्रॉपर यूटिलाइजेशन करने को नहीं आ रहा है, हमको इसका उपयोग करना नहीं आ रहा है। इसके डूज और डोंट्स क्या है हमको पता नहीं है, और ये पता नहीं है इसीलिए हमारा रास्ता भटक गया है। हमारा रास्ता भटक गया इसलिए हम सत्संग नहीं कर रहे, सत्संग नहीं करते इसीलिए विवेक नहीं होता है। विवेक नहीं होने की वजह से सही और गलत के बीच में का फर्क नहीं समझता है। सही और गलत के बीच में फर्क नहीं समझता है तो आदमी को गलत चीजें बहुत अच्छी लगती है, रंगीत लगती है। दुनियादारी में दुनिया का सुख बहुत अच्छा लगता है और उसमें आदमी गलत गलत काम करते जाता है और खुद को ज्यादा से ज्यादा फंसाए जाता है। जब वो गलत काम करता है तो गलत काम का परिणाम दुख है, अच्छे काम का परिणाम सुख है। जब वो गलत काम करते जाता है तो शायद उसको उसका अभी रिजल्ट नहीं मिलता है, लेकिन कुछ समय बाद या अगले जन्म में जब उसको उसका दुख भोगना पड़ता है तब वो रोते बैठता है कि मैंने क्या किया था, मैंने किसका बुरा किया, तब उसको कुछ भी याद आता नहीं है। और ये दुनिया का नियम है कि जैसा हमारा कर्म रहेगा वैसा ही हमको फल मिलेगा। एज वी सो सो शैल वी रीप। जैसा करोगे वैसा भरोगे, सेवा करोगे तो मेवा खाओगे, गलत काम करोगे तो दुख भोगोगे। और इसलिए ये दुख भोगने का जो परंपरा है वो चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि सही और गलत का फर्क नहीं पता है और ये इससे हमको बचना है। और ये दुख सुख के ऊपर हट करके, ये दुख सुख के परे आनंद को प्राप्त करना है, ये जीवन का मूल उद्देश्य है। ये हमारे यूजर्स मैनुअल में स्पष्ट हमको बताया गया है, जो कि यूजर्स मैनुअल मतलब हमारा श्रीमद् भगवत गीता जी का पवित्र ग्रंथ है। और इस बारे में अब हम थोड़ा थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। से अभी तक हमने ये जाना है कि श्रीमद् भगवत गीता जी हमारे लिए यूजर्स मैनुअल स्वरूप है। अभी कोई उठ के ऐसा बोले नहीं नहीं मैं बुद्ध धर्म का हूं तो हमारे यहाँ पे दूसरा ग्रंथ है, कोई बोलेगा मैं जैन परंपरा से आता हूं तो मेरे यहाँ पे दूसरा ग्रंथ है, कोई बोलता है कि मैं मुस्लिम समुदाय से आता हूं तो उसमें हमारे लिए दूसरा ग्रंथ है, कोई बोलेगा कि मैं क्रिश्चियन समुदाय से आता हूं मेरे यहाँ पे दूसरा ग्रंथ है, कोई मैं, और दुनिया में इतने सारे समुदाय हैं। तो इस बारे में ये बोला गया है कि सबसे पुरानी नॉन संस्कृति धरोहर में जो हमको मिली है वो सनातन भारतीय परंपरा है। और ऐसी मान्यता है कि जैसे यीशु क्रिस्त जो 2021 साल पहले जिनका जन्म हो गया था, तो ये संस्कृति शायद 2000 साल पुरानी है, या मोहम्मद पैगंबर ये कुछ 1400 साल पहले 1600 साल पहले होके गए, जो उनके अंतिम पैगंबर थे। लेकिन उनके पहले भी उनके सारे संत जो रहते हैं उनकी परंपरा में रहे हैं। बुद्ध 2000 साल पहले होके गए, लेकिन भारतीय सनातन परंपरा एकमेव ऐसी परंपरा है जो सबसे पुरातन और प्राचीन है, जिसका एक उल्लेख महाभारत का 5000 वर्ष पहले आता है, जो हमारे शास्त्रों में 4 युग है। तो 4 युग में से जो द्वापर युग है उसके अंतिम चरण का महाभारत की बात उन्होंने बताई, जिसमें शेषनाग के नारायण भगवान श्री कृष्ण के रूप में लीला कर रहे हैं। उससे लाखों साल पहले जो त्रेता युग होके गया, वो त्रेता युग के अंदर भगवान राम नर रूप में सारी लीला करके आए। उसके पहले सतयुग है और भागवत जी में ये सारा वर्णन है कि एक एक युग कितने लाख सालों का है। उस हिसाब से कली युग अभी शुरू हुआ है, जो अभी जस्ट 5200 साल के करीब या 5500 साल के करीब ऐसा कुछ हुआ है। और उसके में वो ग्रंथों के अंदर, शास्त्रों के अंदर सारा पूरा डिटेल के अंदर जानकारी है।
तो ऐसे चतुर्युग का एक यूनिट बनता है, ऐसे अनेक युगों से 75 युगों से एक यूनिट बनता है, और वैसे कितने तो भी यूनिट से 24 या 12 यूनिट से कुछ 21 यूनिट से एक कल्प बनता है। और एक कल्प ये ब्रह्मा जी का एक दिन, और एक कल्प यानी एक ब्रह्मा जी का एक रात, ऐसा पूरा वर्णन है। तो वो श्रीमद भागवत के अंदर जब कृष्ण भगवान की लीलाओं का वर्णन है, उसमें ब्रह्मा जी को पता नहीं रहता है कि ये कृष्ण मतलब नारायण भगवान का स्वरूप है। अभी हम लोग विचार करेंगे तो ब्रह्मा विष्णु महेश तो कलीग्स के जैसे हैं, बराबर है। तो उनको तो पता चाहिए ना कौन किसका रूप ले रहा है, कौन कब अवतार ले रहा है। ऐसा नहीं है। देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल यूनिवर्स। फिजिक्स और साइंस ये सारी चीजों में पहुंचने के लिए उनको बहुत साल लगने वाले, ठीक है ना, हमारे ग्रंथों में बहुत पहले से। इसके 2-3 उदाहरण मैं देना जरूर चाहूंगा, लेकिन उसके पहले ये बात खत्म कर रहा हूं कि विष्णु अलग है और नारायण अलग है, शिव अलग है और शंकर अलग है। अभी हम कभी इसके डिटेल में जाते नहीं तो हमको पता नहीं, वो बात अलग है। लेकिन ये सब हमारे वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में, ग्रंथों में सारी बारीकाई से जानकारी पूरी दी गई है। अभी कोई अगर इसको माइथोलॉजी बोल के चिपका देता है तो ये उनका अज्ञान है। क्यों? क्योंकि उनको माइथोलॉजी छोड़ के दूसरा वर्ड पता नहीं। अंग्रेजी के पास पहले भी दरिद्री भाषा है, उस सिंपल भाषा है, उसके पास शब्द है नहीं, तो उसमें हमारी तो कोई गलती है नहीं, बराबर है। तो इसीलिए हमको ये बात को समझना है कि हमको अगर कोई बात पता नहीं है, इसका मतलब वो चीज होती ही नहीं, ये बात नहीं। हमको अगर पता नहीं है, इसका मतलब ये हमारी कमतरता है। हमारा एक्सेप्टेंस और टॉलरेंस बढ़ना चाहिए। अगर वो कोई बात, उसको दूसरा कोई व्यक्ति उस बात को अगर बोल रहा है तो हमको समझने की समझ होनी चाहिए। ये भारतीय सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट इतना गजब का है कि यहाँ हर धर्म का स्वागत हुआ है। दुनिया का शायद ऐसा कोई भी देश नहीं है जिसमें इतना यूनिटी इन डाइवर्सिटी हो। अभी यूनिटी कैसी है वो तो हमारे लोगों को सबको पता है, लेकिन फिर भी डाइवर्सिटी में सभी लोग एक साथ रह रहे हैं। इसका एकमेव कारण है कि हमारे यहाँ पे एक्सेप्टेंस है। हमने किसी का धिक्कार नहीं किया है, हमने किसी को मना नहीं किया है। अगर 2000 साल पहले बुद्ध यहाँ पे आए, उन्होंने बोला ये इतने सारे भगवान नहीं होते, आप इंडियन लोग बेवकूफ हो, इतने सारे भगवान नहीं होते, एक ही भगवान होता है। तो यहाँ के लोगों ने उनको पत्थर मार के, उनको कीचड़ उछाल के उनका अपमान नहीं किया है। उनको बोला है आओ हम शास्त्रार्थ करते हैं, हम चर्चा करते हैं, और जिसका पॉइंट सिद्ध होगा वो विजेता होगा, उसको हम मानेंगे। तो उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ पे भगवान प्रकट है, भगवान प्रकट है। इसका उदाहरण अकबर बिरबल के एक बहुत सुंदर काव्य में आया, कथा में है। क्या होता है कि एक बार बिरबल अकबर को बोलता है, नहीं, अकबर बिरबल को बोलता है, ये जो बादशाह अकबर है वो बिरबल को बोलता है कि अरे यार, तुम्हारे हिंदू परंपरा में, सनातन परंपरा में भगवान के कितने अवतार हैं, जो भगवान देखो अवतार ले लेता है, भगवान अवतार ले लेता है, इतने सारे कोई भगवान होते हैं क्या? तो बिरबल ने बहुत विचार किया। बिरबल बोला बादशाह मैं आपको जरूर इसका कभी ना कभी जवाब दूंगा। तो बिरबल ने योजना बनाई, और बिरबल ने क्या किया पता है क्या? राजा को तालाब में लेके गया, तालाब में नाव में बैठा के राजा को लेके गया, और 2 अलग अलग नाव थी। एक नाव में अकबर और बिरबल बैठे थे, दूसरे नाव में अकबर का जो बेटा है सलीम, वो अब कोई भी पिता को अपना बेटा अति प्रिय होता है, फिर वो कितना भी गांडा हो या शाना हो या कुछ भी हो। तो उसने क्या किया, बिरबल ने सलीम का हूबहू पुतला बनाया, पुतला, और पुतला बना के उसको दूसरी नाव में बैठा के उसको वैसी वेशभूषा पहनाई जैसे कि वहां पे वो सलीम ही राजकुमार बैठा है। और दूर से जब अकबर ने देखा तो उसको लगा हाँ सलीम भी उधर वो नाव में बैठा है और तैर रहा है। और अकबर, बिरबल ने इशारा किया, और वो नाव पे जो सैनिक थे उन्होंने उस पुतले को पानी में धक्का दिया। तो अकबर ने ये सीन को देखा, और जब अकबर ने देखा तो उसने एक क्षण का भी विलंब न करते हुए पानी में कूदका मारा, और कूदका मार के वो सलीम को बचाने की कोशिश की। लेकिन जब राजा तैरते तैरते तालाब के नीचे गया
तो उसको ध्यान में आया कि ये सलीम नहीं, ये तो पुतला है। और तब सलीम, ये अकबर जब तालाब में से बाहर आता है तो बीरबल को चिल्लाता है, बोलता है ये क्या प्रकार का मजाक है, ये कोई तरीका है। तब बीरबल ने उसको समझाया कि अकबर, आप राजा हैं, आप ये सारी विरासत के हेड हो और आपके हाथ में यहाँ पे सब कुछ है, आपके साथ इतने सैनिक हैं, अगर आपका बेटा डूब गया तो आप एक इशारे पे 10 लोगों को तालाब में कूदने के लिए बोलते तो आपका बेटा शायद जल्दी मिलता। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, आप खुद गए, आप स्वयं गए और आपने अपने बेटे को बचाने की चेष्टा करी। उसी प्रकार भगवान प्रकट है। भगवान जब अपने भक्त को दुखी देखते हैं, कष्ट में देखते हैं, और वो भक्त जब भगवान को बुलाता है तो भगवान एक भी क्षण का विलंब ना करते हुए तुरंत प्रकट हो जाते हैं, कोई ना कोई रूप में, कोई ना कोई लीला करके, कोई ना कोई बहाने से। और इसका वर्णन, इसके हमको जो क्या बोलते हैं घटनाएं हैं, ये हमको महाभारत में अनेक अनेक जगह पर देखने को मिलता है। इतने सारे प्रसंग हैं कि मैं अभी बता ना सकूं। जैसे एक प्रसंग है जो हमको पता है कि वो जो ऋषि है ना, जिनको बहुत गुस्सा आता है, क्या नाम है उनका? विश्वामित्र है क्या? क्या नाम है उनका? नहीं 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 नहीं, विश्वामित्र नहीं है। क्या नाम है? जो ऋषि, उनको बहुत गुस्सा आता है और उनका सारा तप उनके गुस्से की वजह से भंग हो गया, और फिर वो इतना तपवान, इतने इतने ज्ञानी होने के बावजूद भी उनका मृत्यु सर्वसाधारण हुआ। क्या नाम है उनका, पता है आपको? पाठक, नहीं पता? होमवर्क, होमवर्क। महाभारत का एक प्रसंग है, बताता हूं। महाभारत का एक प्रसंग है, वो उसमें वो जो ऋषि है उनको बहुत गुस्सा आता है, छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाते और शाप दे देते। अभी उनका इतना तप था कि उनके सारे शाप सच भी होते थे, लेकिन गुस्सा करने की वजह से धीरे धीरे उनका प्रभाव कम हो गया। तो वो ऋषि दुर्योधन के यहाँ पे खाना खाने, भोजन करने गए थे। तो भोजन करके उनको सब खुश करके, तृप्त करके, दुर्योधन और शकुनी मामा ने क्या सोचा, इनको हम पांडवों के पास भेजेंगे। पांडव अभी तो वनवास में है, दरिद्री है, उनके पास ज्यादा व्यवस्था नहीं है, और जब वो ऋषि मुनियों को भोजन नहीं कराएंगे तो ऋषि उनसे नाराज होकर के उनको श्राप दे देंगे और अपना, और उनको तो यही था ना, पांडव का बुरा हो तो उनको अच्छा लगता था। तो इसलिए उन्होंने वो ऋषि को बोला कि आप हमारे पांडव भ्राताओं को भी आशीर्वाद देने के लिए जाइए। तो वो सारे ऋषिगण क्या हो गए, वो वहां पे पांडवों के पास जाने लगे। जाने के पहले उन्होंने मध्याह्न के समय, 12 बजे के समय, तालाब में स्नान करने का विचार किया, और तभी वहां पे द्रौपदी के पास, उनके रसोड़ा में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। और भगवान ने बोला, मैं तो ऐसे हालचाल पूछने आया हूं, लेकिन मेरे को बहुत भूख लगी है, मेरे को बहुत भूख लगी है। तो द्रौपदी बोलती है, सारे बर्तन देखती है तो सारे मिट्टी के बर्तन, वनवास में कहाँ सोने चांदी के बर्तन आएंगे, तो सारे मिट्टी के घड़े सब खाली, दाल नहीं, दही नहीं, दूध नहीं, छाछ नहीं, मट्ठा नहीं, सब्जी नहीं, रोटी नहीं, कुछ नहीं, चावल नहीं। अभी एक जो चावल का पात्र था उसमें नीचे आधा कण, क्या एक कण खाली चावल का बचा हुआ था। तो भगवान ने बोला, अरे मेरा तो इससे ही पेट भर जाएगा। और भगवान ने वो पूरा कण खा लिया, चावल का एक कण खा लिया। इधर भगवान ने वो चावल का कण खाया और उधर वो सारे ऋषियों को डकार आई। भगवान के खाने से वो सारे ऋषियों को पेट पूजा कंप्लीट हो गई, भगवान का समाधान, उनका समाधान हो गया। और इधर पांडव सारे ऋषि मुनियों की राह देख रहे हैं, उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि ऋषि मुनि बोल के गए थे कि हम वापस आने वाले, आने वाले, और वो उधर के उधर ही दूसरे जगह चले गए। भगवान में भक्ति रखने से, भगवान में हमारा आश्रय होने से, भगवान में संपूर्ण विश्वास होने से, भगवान हमारे ऊपर आने वाली अड़चन को, मुश्किल को
तकलीफ को पहले ही हमको मालूम पड़े, इससे पहले ही उसका भगवान समाधान कर देते। ये निश्चित है, ये प्रकट है। उस समय शायद भगवान श्री कृष्ण रूप में प्रकट थे, अभी शायद कोई और रूप में प्रकट है, लेकिन भगवान प्रकट है। श्रीमद् भगवत गीता जी में भगवान ने बोला है, जड़ और चेतन नाम की मेरी दो प्रकृति है। तो जड़ मतलब नॉन लिविंग, चेतन मतलब लिविंग। द होल वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ आइदर लिविंग और नॉन लिविंग। कहने का मतलब है भगवान सर्व जगह, सर्वव्यापी, समस्त जितना हमको दिखता है और जो नहीं दिखता है, वहां सभी जगह में विराजमान है। कण कण में, चर चर में भगवान का ही अंश है, दूसरा कुछ नहीं है। ऐसा श्रीमद् भगवत गीता जी में स्वयं भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर ने ये बात कहा है। ये बात को उन्होंने कहा है और एक बार नहीं, अनेकों बार कहा है। ठीक है, ऐसी बात है। अच्छा, ये सब प्रसंग कहां से आया? भगवान प्रकट है, यहां से आया। ये भगवान प्रकट है कहां से आया? सबसे पुरानी परंपरा से आया। उसमें मैंने अकबर बिरबल का भी उदाहरण दिया कि भगवान झट से अवतार ले लेते हैं। तो हमारे पास इतने देवी देवता हैं जो हमारे लिए, हमारे मदद के लिए सर्वत्र सब जगह पर विद्यमान है, और उनके सभी के जो बॉस है वो हमारे शेषनाग के नारायण भगवान क्षीर सागर में विराजमान है। अभी इसमें भी एक कंसेप्ट है 10 डायमेंशंस का। ये मैं कंसेप्ट आपको बाद में बताऊंगा। उसके पहले मैं जो बात बोल रहा था वो बता रहा हूं कि ये परंपरा सबसे पुरातन परंपरा है। इसके बारे में जितने लाखों करोड़ों सालों के बारे में कहा गया है, तब ना कोई ह्यूमन एवोल्यूशन थ्योरी नहीं था, डार्विन थ्योरी नहीं था, मंकी से इंसान नहीं बना। ब्रह्मा जी से सर्वप्रथम मनु राजा की उत्पत्ति हुई, उसके धर्मपत्नी की उत्पत्ति हुई, और उससे सारा संसार है, इसमें कोई शंका नहीं है। डार्विन थ्योरी को शायद हम मना नहीं कर रहे, लेकिन हम 100% एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे, क्योंकि उससे भी पुरातन हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा हमको पता है। अभी कोई बोले कि ये तो माइथोलॉजी है, किसी को मन में आया उसने लिख दिया। अभी ऐसे कैसे मन में आता है, मेरे को बोलो। हमारे मन में वही चीज आती है जो हम हमारे सेंसरी ऑर्गन से अनुभव करते हैं। अगर हमारे शरीर में उसका इनपुट नहीं है तो इधर प्रोसेसिंग होगा नहीं, प्रोसेसिंग होगा नहीं तो आउटपुट होगा नहीं, आउटपुट होगा नहीं तो हम लिखेंगे नहीं, प्रवचन करेंगे नहीं, और हमारे ग्रंथ इतने करोड़ों सालों से चलेंगे नहीं। ये तो समझने वाली बात है ना। किसी बच्चे को आपने ये सिखाया, ये पेन नहीं है, ये पेंसिल है, तो ये पेन को वो पेंसिल ही बोलेगा। तो भगवान की अनेकों वर्षों तक तपश्चर्या करने के कारण, या भगवान की संगति के कारण, या ऋषि मुनियों गुरु परंपरा की संगति के कारण, हमारे ऋषियों को जो झाड़ के नीचे पर्णकुटी में रह करके सब्जी और फल जंगल में से खा के, नदी का पानी पी करके इन शास्त्रों को उन्होंने लिखा है। वो कोई कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर नहीं थे कि उनको किसी ने धन दिया, पैसा दिया और उन्होंने खोटा प्रचार किया है। नहीं 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 नहीं, उन्होंने जीव मात्र के कल्याण के लिए भगवत प्रेरणा से और भगवान के ब्रह्म ज्ञान के दान की वजह से, उनको जो ब्रह्म दृष्टि दी है उसकी वजह से उन्होंने इन सारे ग्रंथों का निर्माण किया है, इनका लेखन किया है। उसमें सबसे पुरातन जो हमको पता है, जो वाल्मीकि जी महाराज ने रामायण जी लिखी है, और उसके बाद में हमको जो एक बड़े ग्रंथ पता है जो महाभारत है, 4 हमारे वेद है। तो भगवान वेदव्यास, जिनको ब्रह्म दृष्टि से सारे वेद लिखने का उनको मतलब सौभाग्य मिला है। तो 4 वेद भगवान नारायण के मुखार विंद से ओम इस उच्चारण से संकल्प मात्र से निर्माण किए गए, और ओम इस उच्चारण से ही सारा जग बना है। इसकी थ्योरी अलग है, वो मैं कभी और बताऊंगा। और वो शायद मैंने छोटा उसका वीडियो पहले डाला भी है, ओम के उच्चारण का महत्व क्यों करना है, क्या करना है, तो वो आप उसमें देखिए। लेकिन ये 4 वेदों का निर्माण हुआ। ये 4 वेद भगवान ने मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए बनाए हैं, और इसलिए ये मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए 4 वेदों का ज्ञान, तो जब इनको लिखना था वेदव्यास भगवान को, तो उन्होंने लिखा है।
जब चारों वेद थोड़े कठिन है तो उन्होंने बोला इनका सार मैं पंचम वेद महाभारत में लिखूंगा। तो महाभारत को पंचम वेद कहा गया है। तो महाभारत को लिखने के समय आपको वो प्रसंग पता होगा कि वेदव्यास भगवान शंकर भगवान के पास गए और उनको बोला कि मेरे को आप ऐसा कोई व्यक्ति बतलाइए जो मैं नॉन स्टॉप बोलूंगा और वो नॉन स्टॉप लिखेगा। अगर इस ग्रंथ के बीच में खंडन हो गया तो ये महाकाव्य पूरा नहीं हो पाएगा। भगवान ने विद्या के देवता श्री गणेश जी महाराज जो यहाँ पे विराजमान है, शंकर भगवान ने बोला कि गणेश जी आप ये कार्य करिए। और लिखते लिखते वो जो एनक थी, एनक नहीं क्या बोलते, निब थी, निब, वो पेन की निब खत्म हो गई। मतलब पहले तो वो पंख से लिखते थे ना, तो वो लेखनी की पूरी काड़ी खत्म हो गई। तो शास्त्र में खंडन नहीं पड़ना चाहिए, तो गणपति भगवान ने अपना दांत तोड़ करके शाही में डुबो करके संपूर्ण ग्रंथ को पूरा किया है। इससे बड़ा हमको डिवोशन और डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन का एग्जाम्पल दुनिया में कहीं सबसे पुराना मिल नहीं सकता, तो मैं क्या बताऊं। और वो महाकाव्य उन्होंने महाभारत का संपूर्ण किया। भगवान वेदव्यास ने 4 वेद 18 पुराण महाभारत का सबका ग्रंथ का निर्माण किया, लेकिन जीव मात्र के कल्याण के लिए सिंपल और सादी भाषा समझे, इसलिए उन्होंने अपना लास्ट का ग्रंथ लिखा और उसका नाम है श्रीमद् भागवत। भगवत गीता जी नहीं, श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत में संपूर्ण ब्रह्मांड के और भगवान के निर्माण से लेकर के भगवान के सारे अवतारों के लीलाओं के बारे में और भक्ति मार्ग के बारे में प्रबल संपूर्ण जानकारी है। और 7 दिवसीय कथा होती है जो श्रीमद् भागवत की हम संस्कार चैनल पे सुनते हैं, आस्था चैनल पे सुनते हैं। पूज्य भाई श्री उसके बहुत ही सुप्रसिद्ध वक्ता है और ये हम सुनते हैं। तो हमको ये ध्यान में आया कि श्रीमद् भागवत ये उसको बोलते हैं मुक्त करने वाला ग्रंथ है। हमको जन्म मरण के बंधन से मुक्त करने वाला, मोक्ष की प्राप्ति देने वाला, जीवन के उद्देश्य को सफल करने वाला ये भागवत ग्रंथ है। और इसका श्रवण करना और इसको जीवन में उतारना एक में वह हमारा संकल्प रहे, ऐसा उसमें बतलाया गया है। अब कहने की बात यह है कि इतने सारे ग्रंथों का निर्माण इतने हजारों लाखों वर्षों से हुआ है। अब इस सबसे पुरातन परंपरा को हम झूठा कैसे बतला सकते? कोई अगर हमको ऐसे बोले नहीं ये तो सब इत्तेफाक की बात है, ये तो कभी कभी आ जाता है, तो ये बार बार ऐसे क्यों आता है? जो चीज खोटी है वो टिकती नहीं है। आप देखो कोई मार्केट में अगर खोटी वस्तु आती है तो वो ज्यादा दिन टिकेगी नहीं। शुरुआत में उसका क्रेज रहता है लेकिन रोज चलती नहीं है। पिज्जा बर्गर जंक फूड खाने को कभी कभी अच्छा लगता है, लेकिन रोज तो दाल रोटी ही खाना पड़ता है, रोज पिज्जा बर्गर भाता ही नहीं है। ये समझने वाली बात है। तो ये कभी कभी ये सिनेमा विनेमा देख लेते, ठीक है, वो भी देखना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसा इनपुट है वैसा आउटपुट है। अगर हम गंदा देखते हैं तो मन में गंदा विचार आता है। श्रीमद् भगवत गीता जी में भगवान ने इसका संपूर्ण विश्लेषण और वर्णन किया है कि ये साइकिल कैसे चलता है, लेकिन हम उसके डिटेल में अभी नहीं जाएंगे। भगवत गीता जी को पढ़ने के उद्देश्य में वो व्यक्तियों को उसका लाभ मिल जाएगा, लेकिन बात यह है कि रोज तो दाल रोटी शाक रोटी ही खाना पड़ेगा और इसलिए अपने धर्म को पालन करना पड़ेगा। अभी धर्म की भगवान वेदव्यास भगवान ने इतना सिंपल व्याख्या की है। ये धर्म मतलब रिलीजन नहीं है। धर्म इज नॉट इक्वल टू रिलीजन। ये हिंदू मुस्लिम धर्म नहीं। धर्म मतलब हमारा कर्तव्य क्या है। धर्म मतलब इट इज द वे ऑफ लिविंग। और धर्म का उन्होंने इतना सरल और सुबक और शायद ऐसी व्याख्या जगत में कहीं पर नहीं, ऐसी उन्होंने धर्म की व्याख्या की है। धर्म की व्याख्या उन्होंने ऐसी की है कि हमको जो अनुकूल नहीं है ऐसा व्यवहार जब हम दूसरों के साथ करते हैं तो वो अधर्म है। जैसा हमको अच्छा लगता है वैसा ही व्यवहार अगर हम दूसरों के साथ करते हैं तो वही धर्म है। अभी हमको कोई डांटेगा तो हमको अच्छा लगता है क्या? नहीं। तो हम किसी को अगर डांट रहे हैं तो वो अधर्म है। हमको कोई काट करके खाएगा तो हमको अच्छा लगेगा क्या? नहीं। तो हम किसी दूसरे प्राणी मात्र को
भक्षण कर रहे हैं तो वो अधर्म है। अगर हमारे घर वालों के साथ कोई गलत व्यवहार करता है तो हमको वो अनुकूल है क्या? नहीं। तो हम किसी और के घर वालों के साथ कुछ दुर्व्यवहार करते हैं तो वो अधर्म है। जो हमको गमता नहीं वैसा अगर हम दूसरों के साथ व्यवहार कर रहे हैं वो अधर्म है। इतनी सरल व्याख्या जगत के किसी महाकाव्य में, किसी ग्रंथ में कहीं पर भी धर्म के बारे में नहीं है। सो धर्म इज बेसिकली अ वे ऑफ लिविंग। ये अंग्रेजी भाषा के पास शब्द નથી અને એમના માટે બધું ઘોળ થયું છે। ये हिंदी, ये हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन इतना इतना रिलीजन करके उन्होंने उसको अपना पॉलिटिक्स किया है और इसमें लोगों का नुकसान हो गया। अभी सबसे पुरातन परंपरा रहने के कारण हम बार बार इसका पुरावा या इसके आधार पे सारी बातें कर रहे हैं। अभी ये चारों वेद, 18 पुराण, महाभारत, पंचम वेद जिसको कहा गया है, ये भागवत जी, इतना सब पढ़ने का समय तो है लेकिन हम समय उसके लिए प्रायोरिटाइज करते नहीं और इसकी वजह से जीव मात्र का कल्याण हो नहीं रहा है क्योंकि उसको जीवन का पर्पस पता नहीं चल रहा है। तो ये सारे ग्रंथों का, सारे पुराणों का, सारे वेदों का, सारे शास्त्रों का, सारे उपनिषदों का एकमात्र सार अगर कुछ है तो ये मतलब श्रीमद् भगवत गीता जी है, जो भगवान श्री कृष्ण ने स्वतः के मुखार विंद से अर्जुन को बतलाई है और अर्जुन के माध्यम से उन्होंने इसका ज्ञान हम जैसे सर्व सामान्य भटके हुए जन जन तक उन्होंने इसको पहुंचाने का काम किया है या उन्होंने एक माध्यम से हमको सीखने का अवसर दिया। ये श्रीमद् भगवत गीता जी ही हमारा यूजर्स मैनुअल है। खरोखर यूजर्स मैनुअल तो बाकी सब ग्रंथ हैं, लेकिन शायद हमारी इतनी पात्रता नहीं है, हमारी इतनी बुद्धि नहीं है, हमारी इतनी समझ नहीं है, हम शायद इतना समय ना दे पाए, इतना सब हम पढ़ ना पाए और ये अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हमारा कल्याण नहीं होगा। हमारा कल्याण नहीं हो ऐसा भगवान की बिल्कुल इच्छा नहीं। भगवान की एकमेव इच्छा है कि प्राणी मात्र का कल्याण हो और इसलिए भगवान ने हमारे सुविधा के लिए जब कुरुक्षेत्र में धनुर्धारी अर्जुन अपने कर्म से भटकता है, अपने धर्म से भटकता है, तो भगवान ने उनको चतुर्भुज नारायण के रूप में आकर के और विश्व रूप का दर्शन दे करके ये संपूर्ण ज्ञान बतलाया है और इससे हमको सीखना है। भगवान नर रूप में क्यों आते हैं? भगवान राक्षस को मारने के लिए नर रूप में नहीं आते। भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं, ये तो सही है, लेकिन राक्षस को मारना ये कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान को उसके लिए कोई माता जी के गर्भ से जन्म लेकर के इतनी सारी लीलाएं करके ये सब बताने की क्या जरूरत है? जैसे हिरण्यकश्यप को मारने के लिए, उसका वध करने के लिए, उसका संहार करने के लिए और उनके भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए और धर्म की विजय करने के लिए, भक्ति की विजय करने के लिए शेषनाग के नारायण भगवान क्षीर सागर में जो विराजमान है, उन्होंने कौन सा रूप धारण किया था? खंबे में से फाड़ करके नरसिंह भगवान का अवतार लिया था और नरसिंह भगवान का अवतार ये खंबे में से प्रकट हुआ है। नरसिंह भगवान कोई माता जी के कोख से जन्म नहीं लिए, यह वराह रूप है, वराह भगवान ने अवतार लिया है, यह मत्स्य अवतार लिया है। तो भगवान ने कोई गर्भ में से जन्म नहीं लिया है। तो भगवान को धर्म का स्थापना करने के लिए, राक्षसों का संहार करने के लिए कोई मानव की सारी लीला करने की आवश्यकता है नहीं। भगवान संकल्प मात्र से सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन मनुष्य को मनुष्य रूप में कैसा जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, इस बात को समझाने के लिए भगवान सारी नर लीला करते हैं। हम हमारे जीवन में रोते हैं कि मेरे लाइफ में इतने प्रॉब्लम है, मेरे को मन में शांति नहीं है, मेरे जीवन में इतने अड़चन है। हमने कभी विचार किया है? भगवान श्री कृष्ण का जब अवतार हुआ था, उनका जन्म होने के पहले उनके सगे मामा जी ने उनका वध करने की बातें की थी, उनके वध करने का संकल्प किया था। उनको मारने के षड्यंत्र तो उनके जन्मने से पहले ही शुरू हो गए थे। इससे बड़ा बैड लक और इससे बड़ी सबसे बड़ी प्रॉब्लम किसी के जीवन में क्या हो सकती है? हम ये कह के छोड़ देते हैं वो तो भगवान है। नहीं नहीं नहीं, भगवान ने हमारे लिए जन्म लिया है, हमको सिखाने के लिए जन्म लिया है। ये सारी नर लीला है।
इससे हमको ये नहीं समझना है कि भगवान हमारे जैसे ही मरण और जन्म के बंधन में, नहीं नहीं नहीं। भगवान अविनाशी है, भगवान जन्म मरण के बंधन के मुक्त है, भगवान का कोई कर्म नहीं बंधता है। भगवान त्रिगुणमयी दुनिया के परे है, हम इस त्रिगुणमयी दुनिया में बंधे हुए, इसलिए हम भगवान को यथा स्वरूप में नहीं देख सकते, नहीं समझ सकते, नहीं अनुभव कर सकते, और इसलिए हमको समझना है। अभी कृष्ण भगवान तो जेल में जन्मे, क्या कोई कभी जेल में जन्म लेता है? किसी के जीवन में ऐसा प्रॉब्लम आया है? और जिस रात को जन्म लिए, जिस क्षण को जन्म लिए, उसके अगले क्षण अपने बायोलॉजिकल माता पिता से अलग हो गए, दूसरे गांव में वो बड़े पले, वहां पे उनको कितने मारने के षड्यंत्र हुए, पूतना ने जहरीला दूध पिलाने का प्रयत्न किया, सांप के रूप में, नाग के रूप में आने के इतने असुरों को कंस राजा ने भेजा था, जो उनका सगा मामा था। कभी कोई मामा किसी भांजे को या भांजी को मारने का प्रयत्न करता है? लेकिन इतने सारे अड़चनों से अपने जीव की रक्षा करते हुए, दिव्य स्वरूप में सारी लीलाएं करते हुए, भगवान ने आज जीवन हमको ये संदेश दिया है कि गम्मे ते प्रॉब्लम आए पण जीवन में हंसना कभी छोड़ना नहीं। भगवान ने गजब गजब लीलाएं की है, इतना प्रॉब्लम आया है, भगवान महाभारत के कुरुक्षेत्र के रणभूमि में भी इतना मंद मंद मुस्कुराते हैं, जो हमको ये बात सिखलाता है कि अगर हम अपने देश के लिए बॉर्डर पे जवान के रूप में तैनात हैं तो भी हम हंसते हैं। और ये लेसन को लेकर के सारे जवान अपने जीवन की आहुति हंसते हंसते दे देते हैं। ये परंपरा इस देश की रही है। दूसरे देशों में, वो जैसे चाइना में, वो कंपलसरी करते हैं कि हर व्यक्ति को इतने साल तो सेना में काम करना पड़ेगा। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। किसी के घर में अगर कोई जवान शहीद होता है तो उसके कुछ ही वर्षों में, कुछ ही महीनों में उसके परिवार का दूसरा व्यक्ति फिर से जवान बन करके अपने जीवन की आहुति देने के लिए, समर्पण करने के लिए तैयार रहता है। वो देश के बॉर्डर पे तैनात रहता है। ऐसी जज्बात, मतलब ऐसा जज्बा और ऐसी हमारी परंपरा रही है, क्योंकि ये देवभूमि है। यहाँ पे कोई जबरदस्ती नहीं करता है, लेकिन ये देवभूमि है, ये इंस्पिरेशन की भूमि है। और इतना सारे प्रसंग हैं सिंप्लिसिटी के, ज्ञान के, वैराग्य के। अरे जो गोकुल में वो बड़े हुए, 12 वर्ष की आयु में उनको वो छोड़ करके मथुरा में अपने मामा जी का वध करने के लिए जाना पड़ा। इतनी इतनी यातनाएं उन्होंने झेली है। और सारे 56 करोड़ यदुवंशियों का नाश होते हुए भगवान ने स्वयं के सामने देखा। क्यों? क्योंकि उनका नाश वहां पे तय था, समय सीमा थी, काल का वो निर्णय था, और विधि के विधान में ऐसा लिखा हुआ था। लेकिन अगर हम सर्वसामान्य हैं तो अपने कुल के, अपने घर वालों का नाश होते हुए देख नहीं सकते। लेकिन वो योगेश्वर और सर्व सृष्टि के सर्जन करता है, और इसलिए ये सब उन्होंने किया है हमारे लिए मैसेज देने के लिए, टू टीच अस हाउ वी शुड लिव इन ह्यूमन फॉर्म। एंड दी पॉकेट बुक ऑफ दैट इज श्रीमद् भगवद गीता जी। और इसीलिए हर व्यक्ति ने अपने जीवन में ये श्रीमद् भगवद गीता जी का पठन निश्चित ही करना चाहिए। 2 इंसिडेंट्स में बताना चाहूंगा। ये हम बोलते हैं कि ये आपके सब तुक्के लगते हैं, सनातन परंपरा ये ऐसे ही है। ऐसे कैसे है? अभी मेरे को बताओ कि तुलसीदास जी गोस्वामी जी ने हनुमान चालीसा में लिखा है, युग सहस्त्र योजन पर भानु लीलो ताहि मधुर फल जानु। 10,000 योजन दूर, युग सहस्त्र मतलब 10,000 योजन, 10,000 योजन दूर जो भानु है उसको फल समझ के, जो सूर्य है उसको फल समझ करके हनुमान जी महाराज ने ग्रहण किया। अब बोलेंगे नॉर्मल व्यक्ति तो ऐसा कर नहीं सकता, ये तो सब माइथोलॉजी है। अरे माइथोलॉजी नहीं, तमारा बुद्धि में घास छे, तमारा बुद्धि में बुद्धि नहीं, तमारा गुड़गा में बुद्धि छे, અને તેથી તમે એ બધી गांडा जैसी बातें करते हो। बात समझने वाली इतनी सी है कि हनुमान जी महाराज को अष्ट जो सिद्धियां हैं वो प्राप्त है। अष्ट सिद्धि में एक ये भी सिद्धियां हैं, आप जितना साइज छोटा करना चाहे, जितना बड़ा करना चाहे वो कर सकते हैं। आप वायु के समान उड़ सकते हैं,
आप अपना वजन जितना कम करना चाहे, जितना बढ़ाना चाहे उतना कर सकते हैं। ऐसे सारी विद्याओं की अष्ट सिद्धियां हैं और हनुमान जी महाराज को वो प्राप्त थी। तो दूर से देखते हैं तो सूरज तो छोटा सा ही दिखता है ना हमको यहाँ से, तो उनको वो फल समान दिखा, ऑरेंज ऑरेंज लाल लाल कलर का सूर्यास्त के समय। और वो गए और मुख में उन्होंने जब सूर्यदेव को ग्रहण करना शुरू किया तो सभी जगह पे हाहाकार हो गया और तब उनको उनके ऊपर प्रहार हुआ और फिर वो बेहोश होकर के गिर गए। तो पवन देव नाराज हुए। लेकिन ये सब बात है, हमको पता है, फिर सब उनको वरदान दिया गया वगैरह वगैरह। लेकिन तो तुलसीदास जी गोस्वामी के पास उस टाइम पे कोई टेलीस्कोप था कि बाइनोक्यूलर था या कोई मशीन था जो वो अर्थ और सन के बीच में 10,000 योजन का ही गैप है, उनको कैसे समझा? 10,000 योजन का इंटरनेट के ऊपर कन्वर्जन है किलोमीटर्स में, तो जितना करोड़ किलोमीटर है ना उसके ऑलमोस्ट उतना ही ये 10,000 योजन का हिसाब। उन्होंने सुंदरकांड में लिखा है कि 100 योजन समुद्र लांग करके, रामायण जी में 100 योजन का समुद्र लांग करके हनुमान जी महाराज रामेश्वरम से लंका गए थे। अब उस टाइम पे कोई मेजरिंग मशीन था क्या, रडार सिस्टम था या कोई सैटेलाइट था कि तुलसीदास जी गोस्वामी ने कैसे लिखा? ये तुलसीदास जी गोस्वामी जी ने ऐसे लिखा क्योंकि उनको प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की प्रेरणा थी, उनको दिव्य दृष्टि थी, उनको भगवान की प्रेरणा की वजह से वो लिख पाए। ये सारी बातें साइंस के परे है। अभी वो टेलीपोर्टेशन की बात कर रहे हैं। हमारे नारद जी तो हर 2 मिनट में इधर से उधर टेलीपोर्टेशन करते हैं। अभी 2 मिनट इधर नारायण नारायण किया और दूसरी जगह पे जाते। दे आर टॉकिंग अबाउट इट नाउ। 10⁻23 टाइम्स एन एटम अपीयर्स एंड डिसअपीयर्स। ऐसा शोध यूनिवर्सिटी ऑफ बर्कली में 1960s 1970s में एक साइंटिस्ट ने लगाया था और उसको उसके लिए नोबेल प्राइज मिला था। तो कहने की बात यह है कि उसने शोध लगाया। अभी ये सारा चीज अणु से तो बना है, सारा एटम से बना है। सो एवरीथिंग इज अपीयरिंग एंड डिसअपीयरिंग फॉर 10⁻23 टाइम पर सेकेंड। कैन वी रियली इमेजिन? तो हम है भी और नहीं भी। और इसीलिए विष्णु पुराण के अंदर ये वर्णन किया गया है। क्या वर्णन किया है? जगन मोहिनी या जगन मिथ्या, ये शब्द का प्रयोग है। जगन मिथ्या, जग ये मिथ्या है, भगवान की संकल्प मात्र से ये सब दुनिया चल रही है और भगवान की योग माया ये सब रचना है, ये जगन में। तो ये दूसरे कोई भी परंपरा में, सिविलाइजेशन में, संस्कृति में, कल्चर में कहीं नहीं मिलेगा। इसीलिए ये सनातन परंपरा सबसे पुरातन है और हमको ये अच्छा लगना चाहिए कि हम इस सनातन परंपरा के भाग हैं। हमको गर्व होना चाहिए। जितना सवाल पूछने का अधिकार ये परंपरा में दिया गया है उतना शायद कहीं पे नहीं गया। अरे अर्जुन जो सर्वसामान्य एक व्यक्तिमत्व है, शेषनाग के नारायण को जो चतुर्भुज रूप में उसके सामने प्रकट है भगवान, और वो भगवान को इतने बालिश सवाल सब पूछे जा रहा है। भगवान ने उसको ऐसे नहीं बोला मैं भगवान हूं, चल मैं जो बोल रहा हूं वो सही है, चल मान ले। नहीं नहीं नहीं, भगवान ने, उन्होंने, अर्जुन ने जितने सवाल पूछे सभी सवालों के जवाब भगवान ने दिए हैं और उसके मन का शांति भगवान ने किया है। और जब उसने बोला मेरे को आपके विश्व रूप का दर्शन करना है, तो भगवान ने 11वें अध्याय में इसका वर्णन हुआ है कि भगवान ने उसको विकराल अनंत जो उनका स्वरूप है उसका उसने दर्शन कराया। अभी अनंत स्वरूप का तो दर्शन हो नहीं सकता क्योंकि वो निराकार है, लेकिन हमको समझे इसीलिए वो सीरियल में इतना बड़ा विकराल रूप, एक तरफ से मनुष्य मुंह में जाते हैं दूसरी तरफ से निकलते हैं, ऐसा सब उन्होंने वर्णन टीवी में बताया है। कहने का यह मतलब है कि भगवान ने अर्जुन जैसे नर के ऊपर भी उस नारायण ने कृपा की थी और उसके सारे सवालों का जवाब दे करके उसके सवालों को रोका नहीं, उसके मन का समाधान करके उसने पूरी बात बताई। अभी कोई बोलता है नहीं मैं मेरी परंपरा देख लूंगा, मैं मेरा रास्ता ढूंढ लूंगा, जीवन का क्या उद्देश्य मैं मेरा कर लूंगा, कर लो, कोई मनाही नहीं है। जो व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मेरे को कोई ग्रंथ को फॉलो नहीं करना है, मेरे को तो आत्मबुद्धि होना चाहिए, मेरे को जब ध्यान में आएगा तभी देखूंगा, ऐसा है वैसा है, तो उसको भी कोई विरोध नहीं है। वो घूम फिर के भटक भटक के उधर ही आने वाला है जो रास्ता हमको हमारे ग्रंथों में बतलाया गया है। और इसलिए हमको ये बात समझनी जरूरी है
कि शास्त्रों को जो अनुकूल उस प्रकार से व्यवहार करता है, शास्त्रों के अनुकूल जो अपने जीवन में आचरण करता है, वो हरि चरण को पाता है और जीवन का उद्देश्य उसका सफल हो जाता है। और श्रीमद् भगवद गीता जी इज द शॉर्टेस्ट बुक दैट वी कैन एवर हैव टू रीड, टू नो हाउ टू लिव लाइफ, व्हाई टू लिव लाइफ, क्या करना है, क्यों करना है, किस लिए करना है, कैसे करना है, सारी पद्धति उसमें है। उसके वाक्य वाक्य से एक एक ग्रंथ का निर्माण हो सकता है, इतना उसमें गूढ़ रहस्य है। और इसलिए उसके शब्दशः अर्थ को समझते हुए हमने कर्मयोगी संस्था के नाते ये संकल्प किया है कि कम से कम, વધારે तो कई नहीं, पण कम से कम ओछाમાં ઓછો તમે શ્રીમદ ભગવદ ગીતાજીનો પારાયણ કરો, શબ્દશઃ અર્થનો વાંચન કરો અને જીવનમાં ઉતારવાની વાતો કરશો તો તમારો કલ્યાણ થશે, અન્યથા દુર્ગતિ થવામાં મોડું થતું નથી। और इसलिए ये बात है। तो श्रीमद् भगवत गीता जी को पढ़ने का एक मेमो। अभी कमिंग बैक टू द सेम एग्जांपल दैट विच वी स्टार्टेड, दैट इज द मोबाइल फोन। अभी वो मोबाइल फोन का यूजर्स मैनुअल उसने नहीं पढ़ा था, इसलिए क्या हो गया, पानी गिर गया, पानी में धो दिया और खराब कर दिया। बराबर है। ये पानी में धोया मतलब क्या, सर्व सामान्य बात है ना, कुछ भी अगर गंदा होता है तो हम पानी में धोते हैं, कॉमन स्ट्रेटेजी है ना। तो जीवन का भी कॉमन स्ट्रेटेजी, आजू बाजू में सारे जीव क्या करते हैं, खाते पीते सोते, प्रजाति को आगे बढ़ाते, बस कॉमन प्रॉपर्टी देख रहे हैं और अपने जीवन में हम भी वही कर रहे हैं। तो वो पानी में धोना मतलब ये दूसरे जीवों के जैसा जीना, ये उसका एनालॉजी है। अभी सोचने वाली बात यह है कि यूजर्स मैनुअल कब पढ़ना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट नया नया जब लेते तुरंत पढ़ना चाहिए, जल्दी से जल्दी पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। अरे इस मशीन को 20-20, 25-25 साल हो गया है, कुछ कुछ लोगों का तो 80-80 साल भी हो गया, उन्होंने कभी गीता जी को पढ़ा नहीं है, यूजर्स मैनुअल को। अब उन्होंने पढ़ा नहीं तो उनको पता नहीं, उनको पता नहीं तो जीवन में उतारा नहीं, जीवन को उतारा नहीं तो सत्संग हुआ नहीं, सत्संग हुआ नहीं तो विवेक आया नहीं, विवेक आया नहीं तो गलत और सही में फर्क समझा नहीं, गलत और सही में फर्क समझा नहीं तो सब गलत होते गया, पानी में धोते गए, जानवरों की तरह रहते गए, जीवन का कल्याण हुआ नहीं, कर्मों में बंधते गए, गलत काम होते गया और पाप लगते गया और दुख हम भोगते गए और हमारा सत्यानाश होते गया, दुर्गति को हम प्राप्त हुए और सदगति हमारी हुई नहीं। इतना सब साइकिल जब नहीं हुआ तो फिर हम रोते बैठ गए। अब पछता के क्या हुआ, जब चिड़िया चुग गई खेत, बाद में अमृत वर्षा हुए और प्यासा तो पानी की तरस से मर गया, तो शू लाभ, કોઈને તરસ લાગી હોય તો તેમણે જે પાણી ન આપવું તો શું થશે, તે બધો તો મરી જાય, તરસી તરસીને મરી જાય, અને પછી જે પાછળથી અમૃતની વર્ષા થાય તો શું લાભ, कोई लाभ થતું નથી। पानी की बात पानी में, ठीक है ना। तो ये मूल उद्देश्य है कि हम गीता जी को पढ़ें। अभी लोगों को बोलते हैं ना तो उनको क्या लगता है, ये सत्संग की बात है, ये अध्यात्म की बात है, हमको क्या लेना। वी वॉन्ट टू लिव अवर लाइफ, दे वॉन्ट टू बी फास्ट फॉरवर्ड, दे वॉन्ट टू बी द जनरेशन ऑफ 21st सेंचुरी। वो ये भूलते हैं कि इससे पहले हजारों लाखों जनरेशन आए और गए, हम तो आने जाने वाले लोग हैं भैया। एक ही चीज शाश्वत है, भगवत नाम। अभी वो जो एनालॉजी है उसको कंप्लीट करता हूं और फिर ये बात मैं बतलाता हूं, या पहले ये बात बतलाऊं, चलो पहले यही बात बतला देता हूं, फिर आपको मैं एनालॉजी बता दूंगा। तो ये दुनिया में एक ही चीज शाश्वत है, भगवान का नाम। जैसे दूसरे हर चीज का नाम बदलते रहता है। देखो अभी जब हमारा जन्म होता है तो हमारा कोई नामकरण करते हैं। सपोज अभी मेरा नाम राम किशन है तो मेरे को राम किशन बोलेंगे। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मेरे को छोटा भाई या बहन हो जाएगी तो वो मेरे को भैया बोलेंगे, तो मेरा नाम राम किशन से भैया बन गया। फिर थोड़े दिनों बाद अगर मेरी शादी होती है तो मेरे जो धर्मपत्नी आएगी वो मेरे को कोई नाम से बुलाएगी तो वो मेरा नाम बदल गया। फिर मेरे को अगर कोई सुपुत्र सुकन्या हुए वो मेरे को पप्पा पप्पा बुलाएंगे।
जब मेरी शादी होगी, मेरे को कोई साला होगा तो वो मेरे को जीजाजी बोलेगा। ऐसी सब बातें हैं। कहने का ये मतलब है कि एवरीथिंग कीप्स ऑन चेंजिंग विद टाइम, बट देयर इज ओनली वन थिंग दैट रिमेन्स कांस्टेंट, इज द नेम ऑफ गॉड। कोई भी काल में, कोई भी समय में, कोई भी अवस्था में, कोई भी जगह पर श्री राम का नाम श्री राम ही रहता है, श्री कृष्ण का नाम श्री कृष्ण ही रहता है। आप उसको मंत्र में पढ़ो, तंत्र में पढ़ो, कुछ भी करो, कोई उसमें फर्क नहीं पड़ता है। जैसे गन्ना है, गन्ने का रस निकालोगे तो वो गन्ने का रस हो गया। आप उसको गन्ना, ये मेरे गिलास में गन्ना है ऐसा नहीं बोलते हम, मेरे गिलास में गन्ने का रस है ऐसा बोलते हैं। तो गन्ने का रस में कन्वर्ट हो गया। वो गन्ने को रस में अगर आप बाल्टी में डाल करके उसको सुखाते हो तो वो गुड़ बन गया। अब उसको आप गन्ने का रस या गन्ना नहीं बोलोगे, अब आप उसको गुड़ बोलोगे। अब वो गुड़ को थोड़ा केमिकल प्रोसेसिंग करके उससे चीनी बनाया तो अब वो चीनी बन गई। वो चीनी को लड्डू में डालोगे तो उसको लड्डू बोलोगे, चीनी, गन्ना, गन्ने का रस या गुड़ नहीं बोलोगे। अबे केवानी बात शू कि वो ओरिजिनली क्या है, गन्ना, गन्ने की प्रॉपर्टी मिठास, जिसकी वजह से आप उसको लड्डू तक लेकर के आए, लेकिन उसकी परिभाषा बदलते गई। परंतु कोई भी समय में, कोई भी काल में, कभी भी श्री राम या भगवान के स्वरूप में कुछ फर्क होता नहीं। भगवान प्रकट है, भगवान अविनाशी है, भगवान सर्वव्याप्त है, भगवान ये जगत के सर्जन करता और इसके नाश करता है। और भगवान केवल सभी के हित के लिए ही कार्य करते हैं। जो अहित होता है, जो दुख हम भोगते हैं, वो हमारे ही जन्म में, दूसरे कोई या इस जन्म में हमने बुरा किया है उसका फल है। अभी सोचने वाली बात ऐसी है कि एक हफ्ते पहले क्या खाना खाया हमको वो याद रहता नहीं, तो पिछले जन्म में क्या हमने कांड किया हमको क्या पता। अरे जाने दो, रास्ते में चलते चलते 100 चींटियां हमारे पैर के नीचे आती है। जो नारायण हम में है वही नारायण वो चींटी में है, इसलिए तो वो चल सकती है, नहीं तो चलेगी कैसे, बराबर है। तो वो इतनी 100 चींटियां मारते हैं तो वो चींटी को मारने का पाप लगता है। मच्छर मारते हैं तो शास्त्रों में उसके अलग नर्क का वर्णन है, आप विचार नहीं कर सकते। वो मजा के लिए बैट लेके खाट खुट मच्छर को मारते हैं और चट चट आवाज आती है और लोग हंसते हैं। दूसरे किसी का भी नाश करने का हमको कोई अधिकार नहीं है। और इसीलिए ये सब क्यों कर रहे हैं हम, पता है क्यों? क्योंकि हमको अज्ञान है। क्या अज्ञान है? कि मनुष्य सर्वोपरि है। हमको क्या अज्ञान है? कि हम सबसे भारी हैं। हमको क्या अज्ञान है? कि हमको ही सब कुछ आता है। हमको क्या अज्ञान है? कि वी आर द फर्स्ट जनरेशन ऑन दिस प्लेनेट। हमको अज्ञान क्या है? कि हम ही सब कुछ। और इस अज्ञानता में, इस अहमत्व में, इस घमंड में हम चूर चूर हो जाते हैं। जीवन शुरू कब होता है, खत्म कब होता है, इसका हमको भान रहता नहीं है। जानवरों की तरह खाना खाना, सोना, प्रजाति को बढ़ाना, ये करके हम हमारा अंत दुर्गति को प्राप्त करवाते हैं, ऐसा हमने देखा। ये क्यों? बिकॉज ऑफ वन सिंगल मिस्टेक that we did not go through the user's manual of the life। हम इसमें कुछ भी डालते हैं तो इसमें से हमको एटीपी मिलता है। विचार करिए, ऐसा सोफिस्टिकेटेड मशीन दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। सोलर अगर पैनल है तो उसको सोलर एनर्जी, सनलाइट ही चाहिए। उसके ऊपर आप टरबाइन को घुमाओगे तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगा। समझ में आई बात? तो ऐसी हमारी संस्कृति, और इसलिए ये जरूरी है। अभी लोग बोलेंगे मैं तो डॉक्टर हूं, कोई इंजीनियर है तो बोलेगा मैं इंजीनियर हूं, कोई टीचर है तो मैं टीचर हूं। ये गीता जी में सब टीचर का, डॉक्टर का, इंजीनियर का वर्णन है क्या भैया मेरे? वो भगवत गीता जी में मनुष्य के लिए क्या सर्वोपरि है उसके बारे में वर्णन है। हम डॉक्टर बाद में है, इंजीनियर बाद में है, टीचर बाद में है, पॉलिटिशियन बाद में है, पिता बाद में है, माता बाद में है, दादा दादी बाद में है, सभी रिश्तेदारी बाद में है। सबसे पहले मूल हम क्या है? हम एक मनुष्य है जो भगवान का परम तत्व का एक रूप है। हमारी आत्मा ये परमात्मा का ही एक अंश है।
हमारे में भगवान है। आप बड़े बड़े सिद्ध महात्माओं का अगर इंटरव्यू देखेंगे, उनकी किताबें अगर आप पढ़ेंगे, तो उनको अगर पूछा है कि जीवन का उद्देश्य क्या है, तो उन्होंने एक वाक्य में जवाब दिया है, जीवन का उद्देश्य है टू नो योर सेल्फ। टू नो सेल्फ मतलब क्या? हमारे अंदर जो भगवान है, हमारे अंदर जो चेतन तत्व है, हमारे अंदर जो आत्मा का स्वरूप है, परमात्मा का अंश है, उसको यथा स्वरूप में जैसा है वैसे अनुभव करना, जानना, इसी को हम एनलाइटनमेंट बोलते हैं। और इसी से ही हमारी सदगति होती। हमारा शरीर एक बंधन है, एक बैरियर है, इसकी वजह से हम आगे का पीछे का देख नहीं सकते। जब ये शरीर मर जाता है और इससे चेतन तत्व बाहर निकल जाता है, तो वो आत्मा हमारे अपने खुद का आगे का पीछे का सब देख सकती। अब तुम बोलोगे तुम किसी से आत्मा से बात करके आए क्या? अब मैं हाँ बोलूं तो भी गड़बड़, ना बोलूं तो भी गड़बड़, इसीलिए मैं कुछ नहीं बोलता। लेकिन जो बोल रहा हूं वो 100% सही है, ये पक्का है। तो कहने की बात यह है कि ये सारे बातों का वर्णन श्रीमद् भगवत गीता जी में जबरदस्त थियरी भगवान ने कहा है। भगवान ने थियरी क्या कहा है कि ये दुनिया की रचना कैसी हुई है, भगवान कौन है, क्या है, कैसे है, क्या स्वरूप में है, और हम मनुष्य क्या है, हमारा क्या काम है, हमने कैसे जीना चाहिए, क्या करना चाहिए। अपने अपने भाषा में उन्होंने संपूर्ण विश्लेषण बिना कोई डाउट के दिया हुआ है। और जब हमको मूल उद्देश्य मिल जाता है, तो डॉक्टर बन करके भी हम वो काम कर सकते हैं, इंजीनियर बन करके भी हम काम कर सकते हैं, टीचर बन करके भी काम कर सकते हैं, पॉलिटिशियन बन करके भी काम कर सकते हैं। जो बनते हैं वो बन करके काम कर सकते हैं, क्योंकि बनना जरूरी नहीं है, करना जरूरी। और इसीलिए हमारा फोकस इस पे रहा है, व्हाट टू डू इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट टू बिकम। लेकिन दुनिया में सब उल्टा है। लोग बोलते तमे शू बन्या, तमे शू थया, व्हाट आर यू। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछते, बेटा तुमने क्या सीखा, क्या डिग्री है तुम्हारी। दूसरा पूछते तुम्हारा सैलरी कितना है, धननो लाभ छे ने। અને ત્રીજો સવાલ જે છે, वो ત્રીજો સવાલ એવું છે कि તમને छुट्टी કેટલી છે। मतलब पैसा વધારે चाहिए, छुट्टी भी વધારે चाहिए, तो वो बचपन से उसको काम चोरी सिखाओ। और अगर हम काम करेंगे नहीं तो देश बढ़ेगा कैसे। काम ये पैशन के लिए होना चाहिए, निस्वार्थ भाव से होना चाहिए। दैट इज नथिंग बट कर्मयोग। ज्ञान योग सबके लिए शायद संभव नहीं है, भक्ति योग शायद सबके लिए संभव नहीं है, लेकिन निस्वार्थ कर्मयोग ये सभी के लिए संभव है। और भगवान ने कहा है जो कर्मयोग करता है वो मुझको अति प्रिय है। और कर्मयोग में जब हम भक्ति का साथ देते हैं, क्योंकि भक्ति बिना मुक्ति न थी, जे भक्ति करे एमनी ज मुक्ति थाय, भक्ति विना मुक्ति थती नहीं। अने एम जे निस्वार्थ सेवा करे, जे निस्वार्थ सेवा करे અને જે ભગવાનની ભક્તિ કરે એમણે જ મુક્તિ મળે। એ જ ભગવાનના ધામમાં જઈને ભગવાનના ચરણ કમલોમાં સેવા આપી શકે, એ વાત નિશ્ચિત છે, બીજું કઈ નથી। और गीता जी के 18वें अध्याय में भगवान ने स्पष्ट बोला है, आप जो काम कर रहे हो वो काम करते करते आप जीवन के उद्देश्य को पा सकते हो। जीवन का उद्देश्य आत्मा से परमात्मा का मिलन है, जीव का शिव से मिलन है, ये आनंद, परमानंद, ब्रह्मानंद की प्राप्ति है। और ये अगर करना है तो इसके लिए निस्वार्थ कर्म योग अगर आप करते हैं, भक्ति का साथ लेते हैं, जो भी आप काम करते हैं, आप अगर सफाई कर्मचारी है तो सफाई करते करते आपको भगवान की प्राप्ति हो सकती है। इसका सबका वर्णन है ना, ये दूसरे वीडियो में हुआ है, जिसमें भाव श्रेष्ठ है कि भगवान शबरी माता के घर गए थे। वो पंपा सरोवर के किनारे में शबरी माता के अलावा बड़े बड़े, शबरी माता तो भील प्रजाति की राजकुमारी थी, लेकिन श्री राम भगवान उनके घर पे गए। उधर आजू बाजू में जो बड़े बड़े ब्राह्मण विद्वानों के, तपश्चर्या करने वालों के पर्णकुटी थी, उनके यहाँ पे भगवान नहीं गए। तो भगवान भाव के भूखे। तो अगर हमारा भाव शुद्ध है, मन शुद्ध है,
कर्म निस्वार्थ है तो भगवान हमको निश्चित मिलेगा। जीवन का यही उद्देश्य है। अभी एक मैं आपको जाते जाते एक क्या बोलते हैं उसको, रिडल डाल के जाता हूं। और रिडल ये है कि पढ़ाई करके भी जो जीवन का उद्देश्य है भगवत प्राप्ति, दैट इज महासमाधि, दैट इज मोक्ष, मुक्ति, आत्मा का परमात्मा से मिलन, जीव का शिव से मिलन, परमानंद की प्राप्ति, ऑल दिस मीन्स द सेम, मीन्स यू गेट आउट ऑफ द बर्थ एंड डेथ साइकिल। સૌથી મોટો દુઃખ શું છે? મરણ। જીવનમાં સૌથી મોટો દુઃખ શું છે? મરણ। ધ બિગેસ્ટ સેડનેસ और बिगेस्ट दुख इन लाइफ इज डेथ। तो जीवन मरण के, जन्म मरण के बंधन से मुक्त, ये सबसे बड़ा झंडा गाड़ने वाला काम है। और इसलिए ये काम, इसीलिए हमको मनुष्य जीवन मिला। लेकिन कैसा है, हम हमारे हिसाब से तोड़ मरोड़ करके गीता जी के वाक्यों का प्रयोग करके अपने जीवन में उतारते हैं और सारी दुनियादारी को अंजाम देते हैं। ए सारो नथी, ए सारू नथी अने हारुई नथी, ए बहु गलत बात है। पूरी पूरी बात को समझना है, अपने अनुकूल इसको घुमाना फिराना नहीं। यथार्थ जो उसका अर्थ है, जो भगवान ने कहा है, उसको समझना है और काम करना। तो रिडल ये है कि केवय कर्मयोगी संस्था, केवाईएस कर्मयोगी संस्था का जितने भी प्रकल्प हैं, जितने भी कार्य हैं, जितने भी उद्देश्य हैं, जो भी प्रकल्प हैं, सभी के माध्यम से जीवन के जो उद्देश्य है वो सार्थक हो रहा है। हम अगर भजन कर रहे हैं तो भी हमको वो मिल रहा है, हम अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो भी हम मिल रहा है, हम लोगों में अवेयरनेस कैंपेन कर रहे हैं तो भी हमको वो मिलेगा, हम बिजनेस करके वो पैसे को सेवा में उपयोग करेंगे उससे भी हमको मिलेगा, हम डॉक्टर बन रहे हैं, रुग्ण सेवा कर रहे हैं, उससे भी हमको मिलेगा। हम जो भी कार्य कर रहे हैं उससे हमको वही गोल, वही अचीवमेंट, वही एम, वही ऑब्जेक्टिव साध्य होगा, वो उद्देश्य प्राप्त होगा, जीवन की सदगति होगा। अभी वो कैसे, ये आप लोग का सोचने का काम है। जो लोग गीता जी पढ़ रहे हैं उनको समझ आएगा, और इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ो, जो जल्दी जल्दी समझो। जैसे देश को चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वैसे कर्मयोगी संस्था को चलाने के लिए एकमेव ग्रंथ है, वो है श्रीमद् भगवत गीता जी। और उसमें कोई शंका नहीं है, कोई संशय नहीं है। भगवान ने जो गीता जी में कहा है उस प्रकार से जीने का, काम करने का हमारा प्रयास है। हाँ, उसमें एक नहीं 1000 गलती कर्मयोगी संस्था के कोई भी मेंबर से हो सकती है, लेकिन उसके पीछे उद्देश्य कभी गलत नहीं हो। कभी कोई घटना होती है, गुस्सा आता है तो गलत बात है, ये कोई संत का, ये कोई सज्जन का लक्षण नहीं है। लेकिन हम इतने बड़े पहुंचे हुए लोग हैं ही नहीं, हम तो सर्वसामान्य है ना। तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा प्रयत्न करेंगे, और ये ठाकुर जी सामने ही है, तो कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है। तो ठाकुर जी सब देख रहे हैं ना, उनको पता है हम झूठ नहीं बोल रहे। तो इसीलिए यही बात है कि ये सारा उद्देश्य है। अच्छा, वो मोबाइल वाली एनालॉजी बता देता हूं, 10 डायमेंशन बता देता हूं और मीटिंग को समाप्त करता हूं। तो उस मोबाइल वाले एनालॉजी में शॉपकीपर माने दुकानदार जो है वो है भगवान, ठीक है। उसके बाद में जो मोबाइल है वो है हम, जो हमने पैसे दिए हैं वो हमारे जीवन का समय, क्योंकि उसके बदले में हमको मोबाइल मिला है ना। तो भगवान ने हमारे जीवन के समय के लिए हमारे मनुष्य देह को हमको दिया, बराबर है। और जो यूजर्स मैनुअल है वो है हमारे सारे शास्त्र। और इसलिए हमको उसका यथार्थ स्वरूप में अगर उसको जीना है जीवन को, तो यूजर्स मैनुअल को पढ़ेंगे तो ही हमारा समय, मतलब जो पैसे दिए उसकी वसूली होगी। तो भगवान ने जो देह रूप में हमको शरीर दिया है, उसके लिए जो समय दिया है, वो देह मतलब मोबाइल है, और समय मतलब पैसे मतलब समय है। तो इसका अगर उपयुक्त उपयोग करना है, पैसे का वसूली करना है, तो जीवन के समय का उपयोग करना है।
और समय का उपयोग कैसे करेंगे, ये मनुष्य रूप में क्यों मिला है जीवन, उसका यूजर्स मैनुअल पढ़ेंगे तो हमको पता चले। आई बात ध्यान में? तो इसलिए ये करना बहुत जरूरी है। जिधर से शुरू किया था वहां पे वो उदाहरण से हम खत्म कर रहे हैं। 10 डायमेंशन जाते जाते सनातन परंपरा और शास्त्रों में जो बतलाया है, वेदों में जो बतलाया है, वो आपको मैं बतलाना चाहूंगा। दुनिया में 10 आयाम है, 10 डायमेंशंस। बेसिकली दे आर नथिंग बट एनर्जी लेवल्स, एंड वी लिव ओनली इन 3D, बट देर आर 10 डायमेंशंस। 10th डायमेंशन मतलब निराकार, मतलब एनर्जी का बहुत बड़ा गोला है। 9th डायमेंशन मतलब निराकार का जो स्वरूप है, जो साकार है, लेकिन साकार में सबसे ऊपर, सबसे श्रेष्ठ जो स्वरूप है वो है 9th डायमेंशन, वो है शेषनाग के नारायण। उसके बाद 8th डायमेंशन है, 8th डायमेंशन शंकर भगवान। 7th डायमेंशन है परब्रह्म। 6th डायमेंशन है विष्णु या महाविष्णु, चतुर्भुज विष्णु। 5th डायमेंशन है ब्रह्म। 4th डायमेंशन है टाइम। और 3rd, 2nd और 1st डायमेंशन है जेड, वाई और एक्स एक्सिस, जिसमें हम रह रहे हैं। और ये 3D जिसको हम रह रहे हैं, जिसमें अभी हम शरीर से ही देखते हैं ना, ये अभी आप मेरे को जो देख रहे हो वो 2D है। मेरे सामने जो व्यक्ति बैठा हुआ है, वो जो मेरे को देख रहा है, वो मेरे को 3D में देख रहा है, बट ही कैन नॉट सी मी बियॉन्ड दिस 3D, दैट इज विद इन टाइम, दैट इज आत्मस्वरूप। यू गेटिंग मी? सो व्हेन ए पर्सन डाइज, मतलब उसका शरीर समाप्त होता है, आत्मा उसके शरीर को अपने आवरणों के साथ, आत्मा शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में जब प्रवेश करती है, तो वो आत्मा को टाइम के आगे पीछे का, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर इज इन फ्रंट ऑफ दैट, एंड दिस इज सच एन एक्सपीरियंस। यू गेटिंग मी? तो ये जिन लोगों ने अनुभव किया है, उन्होंने ग्रंथों में लिखा है। अभी जिसको नहीं मानना है उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन लिख के चला गया, और कोई बोलता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहां है, मेरे को दिखाओ, किधर दिखता है क्या, दिखाओ। अब ये उसको कहां से दिखाए? ग्रेविटेशन कैन नॉट बी सीन, बट द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशन कैन बी सीन। ये पेन लिया, इसको छोड़ दिया तो ये नीचे गिरेगा, हवा में नहीं तैरेगा, ऊपर नहीं जाएगा। दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स, इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर बट वी कैन नॉट सी इट। सिमिलरली भगवान प्रकट है, भगवान सब जगह है, लेकिन हमारी उतनी लायकी नहीं है, एनर्जी लेवल नहीं है, समझ नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उतना लेवल नहीं है, और इसलिए हम उसका अनुभव नहीं कर सकते। जीवन का एक में वो उद्देश्य है कि इसको अनुभव करना। किस चीज को? कि भगवान चराचर में है, भगवान जगत के कण कण में, चर चर में विद्यमान है, विराजमान है, प्रकट है। दिस इज द पर्पस ऑफ लाइफ, and this can be done by doing any kind of job, and this is being explained and written in श्रीमद् भगवद गीता जी। तो समझे? तो अभी जो ग्रेविटेशन को नहीं मानने वाला व्यक्ति अगर बिल्डिंग के ऊपर जाके कूदता है, बोलता है मैं ग्रेविटेशन में नहीं मानता, तो क्या होगा? उसको मार लगेगा, उसको चोट आएगी, उसका नुकसान हो जाएगा, उसको शरीर को घात होगा, उसको पैसे का घात होगा, उसको दुख होगा, दर्द होगा। उसी प्रकार से भगवान के अस्तित्व को, भगवान को जो मानते नहीं है, उनको अभी नहीं तो कभी ना कभी नुकसान हो जाता। क्यों नुकसान हो जाता है? क्योंकि हम बोलते हैं ना, मंदिर में जाने की क्या जरूरत है। तो परम पूज्य मुरारी बापू ने एक बहुत सुंदर उसका उदाहरण दिया था। बोले जब आपके गाड़ी का टायर पंक्चर होता है तो हवा तो सब जगह है, लेकिन आपको अगर टायर में हवा भरनी है तो वो पंप पे जाना पड़ता है। तो भगवान तो सब जगह है, लेकिन उसका इफेक्ट अनुभव करने के लिए मंदिर में जाना पड़ता है। अभी कुछ समय पहले मंदिर की बहुत आलोचना हुई थी, वो लोगों की अज्ञानता है, उसको अभी हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मंदिर में जो मूर्ति प्रतिष्ठा होती है, उसमें जो एनर्जी है, उसमें जो अनुभूति हमको होती है, उस अनुभूति के लिए हम मंदिर जाते हैं। आजकल मंदिर में जाने की प्रथा को या समझ को लोगों ने बदल दिया है। जाते हैं, भगवान मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, मेरा ऐसा कर, मेरा वैसा कर। अरे जो सारी दुनिया को बनाया है, जो सारी दुनिया को चला रहा है, तुम उसको बताओगे क्या मेरे साथ क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? हमको क्या करना है, ये बात हम भगवान के सामने भी नहीं करते। बस भगवान कोई लिस्ट दे देते लंबा चौड़ा।
मंदिर में जाने का उद्देश्य यह होता है, मंदिर का जो एनर्जी है, मंदिर का जो शुद्ध वातावरण है, मंदिर में जो मूर्ति प्रतिष्ठा के कारण जो अनुभूति हमको होती है, उस प्रथा की अनुभूति करने के लिए, मतलब उस एनर्जी की अनुभूति करने के लिए हम मंदिर में जाते हैं। मंदिर में भगवान का सुंदर दर्शन करके अपने आंखों से मन में भगवान को विराजमान करने के लिए हम मंदिर में जाते हैं, क्योंकि जैसा देखते हैं वैसा मन में विचार आता है, मन में विचार आता है तो वैसा काम करने की प्रेरणा मिलती है। बराबर है ना। जो लोग फाइटिंग का वीडियो गेम खेलते हैं तो मोबाइल में खेल खेल के बोर हो जाते हैं, मन में विचार आता है, इसीलिए फिर जाके लाइफ में ऐसे सब गलत काम करते हैं। पिक्चर में दारू देखते हैं तो उनको दारू पीने का मन में आता है और कभी ना कभी जाकर के वो ट्राई करते हैं। उसी प्रकार सारी गलत बातों का है, जैसा इनपुट रहेगा वैसा आउटपुट रहेगा। हमारे इंद्रियों में से जो, अगर हम गाली सुनेंगे नहीं कभी, तो हमको गाली की भाषा तो पता ही नहीं है। अगर कोई इंग्लिश में मेरे को, सपोज मेरे को इंग्लिश भाषा आती नहीं और कोई अंग्रेजी में आके मेरे को 4 गाली दे के गया, तो मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि गाली वाली अंग्रेजी भाषा मेरे को आती नहीं है। वो अगर इंग्लिश में मेरी तारीफ करके गया तो भी मेरे को फर्क नहीं पड़ता, क्यों? क्योंकि मेरे को तो इंग्लिश आती नहीं ना। तो उसी प्रकार से हमको अगर गाली वाली भाषा नहीं आएगी, अगर हमको गलत चीजों की आदतें नहीं पता होगी, ऐसे संस्कार अगर हमारे ऊपर नहीं हुए हैं, तो हम सत्कर्म करेंगे और सदगति को प्राप्त होंगे, ये निश्चय है। और इसलिए यूजर्स मैनुअल पढ़ना जरूरी है, जीवन के मूल उद्देश्य को जानना जरूरी है। इतना 20 साल से मशीन को यूज कर रहे हैं, जाने अनजाने में बहुत गलत किया है, लेकिन अब इसके आगे गलत नहीं करेंगे। अब इसके आगे हम सुधरेंगे, सुधारेंगे और अपने जीवन का कल्याण करेंगे, ये उद्देश्य है। और इसीलिए हमको श्रीमद् भगवत गीता जी का पठन करना है, कथन करना है, वांचन करना है, पढ़ना है और जीवन में 100% उतारने की पूरी पूरी चेष्टा और कोशिश करनी है। इतना बोल करके समाप्त करता हूं मेरे 2 शब्दों को। जय श्री कृष्ण।